आज हमारे साथ परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव भगवान हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे आपको परिचित कराएँगे। और प्रसिद्ध कथावाचक हैं और इनकी कथाएँ लगातार चलती रहती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी भक्तों को। प्रथम बात तो ये कि ये सारे मार्गदर्शन जो मिलते हैं वो सब गुरु कृपा से मिलते हैं। जितनी भी चीजें भविष्य में जो प्राप्त होती है, जहाँ तक मुझे पता है वो सब गुरु कृपा के आधार से ही ये चीजें प्राप्त होती है। बाकी मध्य प्रदेश, जिला गुना एवं तहसील चाचौड़ा और जो निवास है, छोटा सा गांव है ग्राम कादिर, उसी में ब्राह्मण बालक का भी जन्म हुआ है। लेकिन जीवन में जहाँ तक मुझे अंतर में जो कुछ पता चला, प्राप्ति अगर कुछ होना है, कुछ प्राप्त मिलना है, जीवन की यात्रा में अगर कुछ अमूल्य क्षण जो हमारे प्रति बनते हैं, आशीर्वाद, पहला काम तो माता पिता का होता है। माता पिता के आदर्श, उनकी प्रेरणा, संत महापुरुषों का भी मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण उसमें होता है जीवन में। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मेरे जीवन में जो कुछ घटा है, कुछ भी नहीं था। जो भी मिला है सब गुरु कृपा के माध्यम से मिला है। हमारे जो गुरु जी हैं, उनका मैं अपने मुखार बिंदु से कभी नाम नहीं लेता, लेकिन भगवत भक्ति का ही उनका नाम है, पंडित श्री सदगुरुदेव भगवान श्री शिवदयाल जी भार्गव। जब जीवन में मैं उनसे मिला, उससे पहले मैं कर्मकांड करता था और शायद जीवन भी बड़ा उलझा हुआ था। यानी इतनी चीजें इतना आपको पता नहीं कथा करने की प्रेरणा आप कब से ही कथा करने की प्रेरणा उनसे ही प्राप्त हुई। जब गए वहां तो सदगुरुदेव भगवान मिले, यानी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ईश्वर मिले। और वहां से जब गुरुदेव कथा करते थे तो मैं देखता था, उस आधार पर कब गुरु कृपा हो गई ये तो मुझे भी पता नहीं चला। मेरा मन भी ये नहीं था कि मैं कथा करूंगा, कथा हो जाएगी। सब चीजें देखो ईश्वर कृपा से होती है। हमारे गुरु जी कहते भी थे कि ज्ञानियों को, ध्यानियों को, मुनिंद्रियों को आप ज्ञान ध्यान आदि प्राप्त कर सकते हो, लेकिन साधारण नहीं बन सकते। ईश्वर भक्ति कब मिलेगी? जब गुरु कृपा। और गुरु कृपा कब होती है? जब आत्मविश्वास से, कोई छल छिद्र कपट से नहीं होती। गुरु कृपा ऐसे नहीं होती कि आपने अपने मर्जी से गुरु बना लिए, उनका आपके मन में ऐसा भाव नहीं है, आपका मन में आदर्श नहीं है, आपका मन छल छिद्र से भरा हुआ है। गुरु कृपा होती है केवल निस्वार्थ भाव से। और जब निस्वार्थ भाव आपका कब आता है? जब गुरु कृपा होती है। और गुरु कृपा मेरे जीवन की मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे सर्व मतलब जीवन में गुरु कृपा नहीं है तो कुछ नहीं। गुरु कृपा नहीं है तो सूखे वृक्ष की तरह उसका जीवन है। तो गुरुदेव मिले और उनसे बढ़िया प्रेरणा मिली। तो इतनी सुंदर हमारे पूरे क्षेत्र में, और यहाँ तक अब मेरे तो गुरु हैं तो उनसे श्रेष्ठ में मानते नहीं। उन्होंने इतने अच्छे आदर्श दिए हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि उन संस्कार कब पड़ गए, उन्होंने कब आश्रय रख दिया गुरु कृपा की। तो ऐसे ही पाठ करने के लिए आते थे। गुरु जी की प्रेरणा भी सबको देते थे कि भाई सब योग्य बनो, सब कथावाचक बनो। उन्होंने बढ़िया प्रेरणा दी। उनकी कृपा से धीरे धीरे गुरु जी कथा करने में जो आपको सफलता मिली है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई है? हाँ, जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती है। और चूंकि जब कठिनाइयाँ हमारे जीवन में प्राप्त होती है, कथा करना, किस प्रकार करना, कहाँ करना, ये सब जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक एक अबोध की तरह, यानी हमें जीवन का कुछ रहस्य पता नहीं। पर बल मिला तो गुरु कृपा से। कठिनाइयाँ तो आई है, शुरुआत में कथा प्रारंभ हुई है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन मुझे लगता है कि जब गुरु कृपा हुई और गुरु जी का आग्रह व आशीर्वाद हुआ तो एक बार जैसा उनका आदर्श और दीक्षा लेकर उन्होंने जो बताया, इससे के बाद में कभी मुड़ के नहीं देखा। ऐसा लगा भी नहीं कि कुछ गलत आ रहा है, कुछ ऐसा होगा। कोई अंदर भय भी नहीं, प्राप्त भी नहीं। इसीलिए मैं सभी भक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में गुरु कृपा बहुत जरूरी है। और जब तक गुरु कृपा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।